गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्य के प्रमुख वेद पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ रमणीयता की दृष्टि से काव्य के वेद। आगे हम दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे प्रमाद और मुक्तक की दृष्टि से कविता के वेद। काव्य शब्द का पहले जो अर्थ था वह काफ़ी विस्तारपूर्वक था। काव्य के अंतर्गत नाटक, गाद्य, पाद्य, चंपू सभी आ जाते थे, लेकिन आजकल काव्य का अर्थ केवल कविता तक ही सीमित हो गया है, क्योंकि इसका जो दायरा है वह काफ़ी सीमित हो गया है। हिंदी साहित्य में काव्य को से संबंध केवल कविता का ही होता है। कविता से अभिप्राय हम काव्य कह सकते हैं। आज हम कविता के वेदों की चर्चा करेंगे, जैसे हम काव्य के वेदों की चर्चा करते हैं। साहित्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि रमणीयता काव्य का प्रमुख गुण होता है। जो रमणीयता जहाँ हृदय में आनंद भरने की शक्ति हो, जहाँ हमारे हृदय में आनंद प्रदान करे, उसे हम काव्य कहते हैं। चाहे प्रत्येक पद को कविता, जो रागात्मक तत्व हमारे अंदर आनंद प्रदान नहीं करते, हम उसे कविता नहीं कह सकते। आगे हम देखते हैं रमणीयता, अर्थ रमणीयता की दृष्टि से कविता के वेद। शब्द और अर्थ के उचित समझ से ही काव्य में रमणीयता उत्पन्न होती है। जो शब्द और अर्थ दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है काव्य में, दोनों के ही संबंध से काव्य में रमणीयता प्राप्त होती है। कवि ने अपने काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनका अर्थ साधारण से अधिक उछोर होता है। इसमें कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है लेकिन उनका अर्थ अलग प्रकार से होता है, इसी हम काव्य कहते हैं। क्योंकि जो गाद्य होता है उसमें सिंपल बातें कही होती हैं, जैसे हमने लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, वैसा ही हम उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन जो काव्य होता है उसमें लिखा कुछ और होता है, उसका अर्थ हम अन्य प्रकार से निकालते हैं। यही काव्य की खासियत है। आगे देखते हैं काव्य के 3 वेद होते हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अदब या अवर काव्य। उत्तम काव्य जिस काव्य में शब्दों का सामूहिक अविद्या या वचार्थ गुण होता रहता है, व्यंग्यार्थ या दन्यार्थ की प्रमुखता रहती है, उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं। इसमें कहते हैं जो मुख्य अर्थ होता है, वह गौण रहता है, वह सामने नहीं आता। जो अन्य बातें होती हैं वह हमारे सामने आती है। जो दन्यार्थ होता है, जो बाकी का होता है, वह उसकी प्रमुखता रहती है, उसे हम उत्तम काव्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से बात करते हैं आगे। इन पंक्तियों में कवि ने करवा चौथ की रात थी, कोई सखी नायिका से कहती है, जो सखी होती है उसकी सहेली नायिका से कहती है कि हे बाला, तुम छत पर चंद्रमा को देखने मत चढ़ो, क्योंकि मैं ही देखाती हूँ कि चंद्रमा आया या नहीं, चढ़ा या नहीं। क्योंकि जब तुम छत पर चढ़ोगी तो कुछ स्त्रियाँ चंद्रमा की जगह तुम्हें देखकर अपना व्रत तोड़ देंगी, जो गलत होगा। यानी कि यह बच्चा अर्थ है, जो मुख्य बात कही गई है। संकेत यह है कि चंद्रमा के वह क्या कहना चाहती थी कि तुम चंद्रमा के समान हो, सुंदर हो, इसलिए तुम वह चंद्रमा समझकर दूसरी स्त्रियां अर्घ दे देंगी। इसमें क्या कहा गया, उसमें बात को संकेत के रूप में समझाया गया है। इसमें मुख्य बात को छुपाया गया है, गौण रखा गया है, बाकी को प्रमुखता दी गई है। इन बातों को प्रमुखता दी गई है। पहले वह बात क्या करती है, एंड में बात क्या होती है, इसे हम उत्तम काव्य कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मध्यम काव्य, जहाँ जा तो वचार्थ में ही अधिक चमत्कार उत्पन्न हो, या वचार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों ही समान रूप से प्रभावी हो, ऐसे काव्य को हम मध्यम काव्य कहते हैं। इसमें दोनों का समान महत्व होता है। उसमें चाहे तो एक बात में चमत्कार उत्पन्न होता है, चाहे दोनों में ही समान महत्व होता है, उसे हम मध्यम काव्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर नायिका के नैनों की बातें की गई हैं, इसमें दोनों का ही वर्णन किया गया है कि वे जोगी का रूप बन का सेवन करने लगे हैं। कामरूपी महादेव ने उसे नायिका को संयोग रूपी योग की सारी क्रियाएं सिखा दी हैं। इसमें दोनों का समान महत्व दिया गया है। अदब काव्य जिस काव्य में केवल शब्द चमत्कार पर ही दृष्टि रहती है, व्यंग्यार्थ का उसमें पूर्ण भाव होता है, उसे हम अदब या अवर काव्य कहते हैं। इसमें केवल शब्दों पर ही चमत्कार, जिन शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है उन पर कोई ही महत्व दिया जाता है। व्यंग्यार्थ जो मुख्य शब्द होता है उसका कोई अभाव नहीं होता है, कोई हो चाहे ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल शब्दों में ही चमत्कार उत्पन्न होने को हम अदब काव्य कहते हैं। आगे के लेक्चर में हम शैली के आधार पर
वेदों पर, काव्य के वेदों पर चर्चा करेंगे जो शैली के आधार पर होते हैं। आज हम अर्थ रमणीयता की दृष्टि से काव्य के वेदों पर चर्चा की है।